नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनु राशि और मकर राशि, इन दोनों के बीच अगर प्रेम विवाह होगा तो उनका जो प्रेम विवाह है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है। दोनों राशियों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, उनके एक्सपेक्टेशन विवाह में क्या होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो यहाँ पर यह बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि प्रेम जो बात है या फिर भावनाएं हैं वो अलग है और जो विवाह का जो कर्तव्य है वो अलग है। विवाह में आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है और अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस वजह से दोनों राशियों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह अगर जाना जाए, उनकी जो इच्छा आकांक्षाएं हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो अगर जानी जाए तो आपको जो वैवाहिक जीवन है इसमें किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखने नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि धनु राशि का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वह किस प्रकार का होता है। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में भाग्य स्थान में या फिर नवम स्थान में आने वाली यह राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है। द्विस्वभाव की राशि पुरुष राशि है। तो भाग्य भाव में आने के कारण ये जो राशि है इनकी जो चाह होती है, इनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही अच्छे देखे जा सकते हैं, सीधे सीधे होते हैं। इनमें जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। इनका जो रहन सहन होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ में जो ऊर्जा का जो स्तर होता है, मतलब धनु राशि के चाहे पुरुष हो या स्त्री, इनमें जो ऊर्जा का जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होते हैं क्योंकि अग्नि तत्व होने के कारण एक्शन ओरिएंटेशन इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। घूमना फिरना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि नवम भाव की राशि है। उसी प्रकार दूसरों की मदद करने में भी ये राशि काफ़ी आगे रहती है। मतलब सामने वाला व्यक्ति इनके पहचान का हो या ना हो, अगर वह दुख दर्द में है तो ये जो व्यक्ति है दौड़ के जाएंगे। उसी प्रकार धनु राशि के जो व्यक्ति है घर से ज़्यादा घर के बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि धनु राशि जो है इनमें आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति या फिर इनका जो बौद्धिक स्तर होता है, ज्ञान का जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़े से तीखे तेज तर्रार के जो बातें हैं वो इनमें देखी जा सकती है क्योंकि इनमें ये जो पुरुष तत्व है और अग्नि तत्व है, इसी वजह से कभी कभी आपको लग सकता है कि इनमें जो ईगो का जो भाव है वो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। ईगो नहीं होता, लेकिन इनमें ऊर्जा का जो स्तर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और थोड़ा सा फोकसिंग पावर इनमें कम होती है। अब देखिए होता क्या है कि रिलेशनशिप में आपको सामने जो वाला व्यक्ति है उनके बारे में भी सोचना ज़्यादा आवश्यक होता है। अगर उनके बारे में आप ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे या फिर ऊपरी ऊपरी तौर पर अगर मामला होगा तो जो बातें हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन में जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात धनु राशि के लिए खास करके कि आपको घर पर रहना या होगा या फिर घर के जो लोग हैं, आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके बारे में भी सोचना होगा या फिर उनके साथ आपको ज़्यादा देर बिताना होगा या फिर शेयरिंग वाली जो बातें हैं वो करनी होगी। खास करके धनु राशि के जो व्यक्ति है वो इनमें ये बातें नॉर्मली देखी नहीं जाती, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार ये जो व्यक्ति है काफ़ी बिजी बॉडी रहते हैं। जो बात मैंने इसके पहले कही कि ऐसे जो व्यक्ति है इनमें जो निर्णय क्षमता होती है वो थोड़ी कम देखी जा सकती है। अब इनके पास सभी प्रकार के जो गुणधर्म है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, मतलब इनकी फिजिकल जो पावर होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति है इनके जो नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसे के मामले में भी थोड़े से खर्चीले होते हैं, मतलब स्पेंडिंग ज़्यादा होती है। अब ये जो सभी बातें, इसका परिणाम आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे होता है। तो आपका जो आफ्टर मैरिज, मतलब जब भी आप विवाह के बंधन में आते हो तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपका जो करियर है उसके बारे में आपको थोड़ा सीरियस रहना होगा। नॉर्मली देखा जाता है कि धनु राशि के जो व्यक्ति हैं उनके जो करियर है वो थोड़े से हमेशा बदलते रहते हैं। इनके जो इंटरेस्ट एरिया है वो थोड़े बदलते रहते हैं। कंसिस्टेंसी इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। हालांकि काम करने की जो चाह, जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छे होते हैं। शुरुआत में तो ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों से काम करेंगे, इनमें ऊर्जा भी काफ़ी होगी, लेकिन जो स्तर है, वो जो कंसिस्टेंसी है वो हमेशा के लिए नहीं रहती। इस वजह से
करियर के मामले में प्रॉब्लम आते हैं, उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है ज़्यादा सीरियस देखे नहीं जाते पैसे के मामले में। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो बातें हैं आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको लेके आ सकती है। उसी प्रकार धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। उसमें जो मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र के जो व्यक्ति है उनमें थोड़े से एरोगेंसी देखी जा सकती है। फिर पुरुष तत्व जो है, जो कि संपूर्ण धनु राशि में होता है, उसमें भी जो मूल नक्षत्र के जो व्यक्ति है उनमें ये जो पुरुष तत्व है वो थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है। इस वजह से पर्सनल रिलेशनशिप में ये जो बातें हैं वो आपको प्रॉब्लम में लेके आ सकती है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा, आपको एडजस्ट थोड़ा करना होगा। बाकी अगर पूर्वाषाढ़ा या फिर उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र है, ये जो व्यक्ति है उनमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हालांकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं इनमें थोड़ी सी इनके लिए जो लाइफस्टाइल है थोड़े से लैविश होने की संभावना होती है, या फिर जो खर्चे हैं वो इनके थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि के जो व्यक्ति है या फिर मकर राशि का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वह किस प्रकार का होता है। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो यह जो राशि है वो काल पुरुष के कुंडली में दशम भाव में, जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं, वो उस पर आती है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। ये जो राशि है स्त्री तत्व की है। इस राशि का जो दूसरा भी तत्व भूमि तत्व है। उसी प्रकार ये जो राशि है इनमें कर्म की जो भावना होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। पृथ्वी तत्व भी इसे कहा जाता है। तो मकर राशि के बारे में सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, ये जो संपूर्ण जो राशि है, मतलब 12 राशियां हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाली और सबसे ज़्यादा पेशेंस में टिकने वाली यह राशि है। इस राशि के बारे में 2-3 बातें हैं जो कि कॉमनली देखी जा सकती है। नॉर्मली ऐसे जो व्यक्ति है इनका जो चाइल्डहुड होता है, बचपन जो होता है वो थोड़ा सा विषमतापूर्वक होता है। मतलब इनको थोड़ा सा संघर्ष करके आगे बढ़ना होता है, क्योंकि शनि की राशि है, शनि की पॉजिटिव राशि है, तो संघर्ष इन्हें करना पड़ता है। और संघर्ष की वजह से ही इनमें जो संयम है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और इसी वजह से संघर्ष और संयम इस राशि की मूलभूत तत्व है। और इसी वजह से इनमें जो दुनियादारी की जो भावना होती है, मतलब इनको पता होता है कि अगर आपको दुनिया में सर्वाइव करना है तो आपको किस तरह से रहना है, आपको आपका जो मूलभूत कर्तव्य है उसे निभाना ही होगा। इसी वजह ऐसे जो व्यक्ति है कर्तव्य के मामले में, खास करके करियर के मामले में बहुत ही ज़्यादा सीरियस देखे जा सकते हैं। और उसी वजह से मकर राशि के जो व्यक्ति है प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से कमाने हैं और किस तरह से इसके बारे में इन्वेस्टमेंट करनी है के बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और इनमें जो संयम होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है करियर। देखिए, मकर राशि के व्यक्ति के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जो बौद्धिक होता है वो नॉर्मल होता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा बौद्धिक है, बहुत फास्ट, लेकिन इनमें जो बाकी की जो बातें हैं, कंसिस्टेंसी है, जो मेहनत करने की जो बातें हैं, गोल ओरिएंटेशन जो है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो मकर राशि के जो व्यक्ति हैं इनके जीवन में बहुत बड़ी कोई इच्छाएं नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद धीरे 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 काम करते करते ये जो व्यक्ति है जीवन में बहुत बड़ा मकाम हासिल करते हैं। मतलब शुरुआत बहुत ही छोटे काम से करते हैं। और इसमें भी एक जो बात है इनमें बहुत अच्छी होती है कि ऐसे जो व्यक्ति है काम के प्रति, काम किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो करते ज़रूर है और धीरे धीरे उस काम को अपना काम बना लेते हैं, मनपसंद काम बना लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो इसी वजह से मकर राशि के व्यक्ति में ये जो बातें हैं वो काफ़ी खासी देखी जा सकती है। पहले अगर देखा जाए, मतलब शुरुआत में इनमें अगर देखा जाए तो ऊर्जा की जो भावना है, जैसे हम धनु राशि में देख सकते हैं, उतनी ज़्यादा आप मकर राशि में नहीं देखोगे, लेकिन जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। जीवन में बहुत ज़्यादा अनुभवों के गुजरने के कारण ये जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। मतलब इनके उम्र से ये जो व्यक्ति है बहुत ज़्यादा इनके जो विचार है वो मैच्योर्ड देखे जा सकते हैं। इसी वजह से किसी भी मसले पर अगर डिसीजन लेना है तो बहुत ही सोच समझकर डिसीजन लेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे उस पर कायम रहेंगे। ये बात सिर्फ और सिर्फ मकर राशि में बहुत अच्छी देखी जा सकती है। तो कष्ट में जीवन होता है लेकिन करते ज़रूर है। फोकस इनका काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार करियर के मामले में भी ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अभी हम जो बात कर रहे हैं कि प्रेम विवाह में यदि मकर राशि और धनु, और मकर राशि के मामले में और एक जो महत्वपूर्ण है नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो मकर राशि जो है वह धनु राशि के बाद ही आने वाली राशि है। तो इसमें उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा
ये जो 3 नक्षत्र है वो आते हैं। उसमें जो श्रवण नक्षत्र है इसमें मकर राशि के सभी जो गुणधर्म हैं वो देखे जा सकते हैं। श्रवण नक्षत्र के बारे में और एक जो बात है वो काफ़ी खास होती है कि श्रवण नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं उन पर घर के किसी न किसी व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आती है, खास करके पेरेंट्स या फिर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि वो अच्छी बात है लेकिन होता ज़रूर है। उसी प्रकार श्रवण नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं इनका सौंदर्य भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। और खास करके जो धनिष्ठा नक्षत्र है उनके बारे में ये थोड़ा सा तीखा हो सकता है, लेकिन तीखा इस मामले में कि ये जो व्यक्ति मतलब धनिष्ठा नक्षत्र, मकर राशि के धनिष्ठा नक्षत्र के जो व्यक्ति हैं काम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और किसी भी प्रकार का हार्ड वर्क करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं और काम को बहुत ज़्यादा वो पहली पसंद उनके लिए उनका जो काम है वो देखा जा सकता है। अब हम जैसे चर्चा कर रहे हैं कि अगर धनु राशि और मकर राशि यदि इनका जो प्रेम विवाह होगा तो उसके बाद आपको कौन सी बातें जो कि ध्यान लेना आवश्यक है। देखिए धनु राशि के बारे में उनका जो ऊर्जा का जो स्रोत है उस पर थोड़ा सा लिमिट करना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप एनर्जी दिखाते हो तो ये जो एनर्जी है आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम लेके आ सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा कूल एंड कलेक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजे हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं। तो इन चीज़ों पर भी थोड़े बहुत क्लैशेस हो सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि वैवाहिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होती है वो होता है स्पेंडिंग। तो स्पेंडिंग के बारे में, खर्चे के मामले में भी ध्यान देना होगा। अगर खर्चे ज़्यादा करते हो तो ये जो बात है मकर राशि को जचने वाली नहीं है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार पेशेंस जो है, राह देखना, या फिर कोई भी काम अगर आपको करना है तो उसे बहुत शिद्दत से करना या फिर कंटिन्यूसली करना, ये जो बात है धनु राशि में थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। धनु राशि जो है वो करियर के मामले में ज़्यादा सीरियस नहीं होती, उसके पूरे अलग जो विपरीत जो बात है वो मकर राशि में देखी जा सकती है। तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो एरोगेंसी, जो बोलने की जो कला है वो धनु राशि में थोड़ी बहुत एरोगेंसी देखी जा सकती है। हालांकि मकर राशि के जो व्यक्ति है थोड़े से मितभाषी होते, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी बात करेंगे काफ़ी सोच समझ कर करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि काम भावना के मामले में ये जो दोनों राशियां है। देखिए धनु राशि के मामले में अगर देखा जाए तो इनमें थोड़ा सा इम्पेशेंटनेस काम भावना के मामले में देखा जा सकता है। हालांकि ये जो इम्पेशेंटनेस है वो करीबन हर मामले में होता है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक है। मकर राशि के मामले में अगर देखा जाए तो इनमें काम भावना को जो स्तर होता है वो स्थिर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा देखा नहीं जाता, लेकिन उसमें भी इनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो काम भावना के मामले में दोनों राशि में ऐसी कोई बड़ी दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ता। जो बातें इसके शुरुआत में हमने कही इनके नेचर के मामले में या फिर कोई जो बातें एडजस्ट करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है वैवाहिक जीवन में, इस पर अगर आप एडजस्ट करते हो या फिर ध्यान देते हो तो आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस देखे नहीं जाएंगे। इसके बावजूद अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि हमने जो भी अभी बातें कही वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर करी। मतलब जो राशियाँ होती है वह चंद्र राशि के आधार पर होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग राशि में हो सकते हैं, वो अलग अलग नक्षत्र में हो सकते हैं, योग में हो सकते हैं। तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो भी जानना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों ये था धनु राशि और मकर राशि यदि प्रेम विवाह के बंधन में होंगे तो उनका जो प्रेम विवाह है उसमें जो एक्सपेक्टेशन है वो किस प्रकार से हो सकती है, बातें जो है वो आपको किस प्रकार से संभालनी होगी, सभी के बारे में चर्चा। धन्यवाद।